जीवन में कोई भी चीज़ तब तक सार्थक नहीं होती जब तक आप जोखिम नहीं उठाते। नेल्सन मंडेला ने सही कहा था, छोटे तरीके से जीना और अपनी क्षमता से कम में संतुष्ट होने में कोई उत्साह नहीं है। मुझे यकीन है स्कूल में, कॉलेज में दाखिला लेते समय, अपना विषय चुनते समय और जीवन में क्या करना चाहते हैं यह तय करते समय लोगों ने आपसे कहा होगा, सुरक्षा के लिए कुछ मोटी मोटी योजनाएं बनाओ। हमेशा कुछ फॉल बैक, सुरक्षित विकल्प होना चाहिए। लेकिन मैंने ये बात कभी नहीं समझी। किसी चीज पर पछताना, अगर मुझे गिरना ही है तो मैं किसी भी चीज पर पछताना नहीं चाहता। मैं तो आगे बढ़कर गिरना चाहता हूं। मैंने सोचा कम से कम ऐसा करने पर मैं जिस चीज से टकरा रहा हूं उसे तो देख तो पाऊंगा। निरंतरता के बिना आप कभी भी काम पूरा नहीं कर सकते। इसलिए वह काम करें जो आपको पसंद हो, जिसके लिए आप में उत्साह हो। जोखिम उठाएं, असफल होने से मत डरिए। एक पुराना आईक्यू टेस्ट था जहां 9 बिंदु होते थे और उनके भीतर पेंसिल उठाए बिना 5 रेखाएं खींचनी होती थीं। इसे करने का एकमात्र तरीका था सिर्फ बॉक्स के अंदर नहीं बल्कि बाहर निकलकर सोचना। बड़े सपने देखने से मत डरिए और बड़े तरीके से असफल होने से भी मत डरिए। लेकिन याद रखिए, लक्ष्य के बिना सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाता है। रेगी जैक्सन ने अपने करियर में 2600 बार स्ट्राइक आउट हुए थे। लोगों को उनके होम रन याद हैं। आगे बढ़ते रहिए। थॉमस एडिसन ने एक 0 असफल प्रयोग किए थे। आपको पता है? मुझे पता नहीं था, क्योंकि 1001वां प्रयोग। आगे बढ़ते रहिए। हर असफल प्रयोग सफलता की ओर एक कदम है। आपको जोखिम उठाना ही होगा। मुझे यकीन है आपने ये बात पहले भी सुनी होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात इतनी महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में किसी न किसी समय असफल होंगे। आप हारेंगे, आप स्वयं को अपमानित महसूस करेंगे, आप किसी काम में बुरी तरह प्रदर्शन करेंगे। यह निश्चित है। और मुझे पता है यह शायद ग्रेजुएशन समारोह के लिए पारंपरिक संदेश नहीं है, लेकिन देखिए, मैं कह रहा हूं, इसे स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि ये टाला नहीं जा सकता। अभिनय के व्यवसाय में आप हर समय असफल होते हैं। मेरे करियर की शुरुआत में मैंने एक ब्रॉडवे म्यूजिकल की एक भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था। मुझे लगता था यह भूमिका मेरे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। सिर्फ एक चीज को छोड़कर मैं गा नहीं सकता था। मुझे वह काम नहीं मिला। लेकिन क्या हुआ? मैंने हार नहीं मानी। मैं फॉल बैक बनकर नहीं बैठा। मैं वहां से निकला और अगले ऑडिशन और उसके अगले ऑडिशन और फिर अगले ऑडिशन की तैयारी करने लगा। मैंने प्रार्थना की और मैंने प्रार्थना की, लेकिन मैं असफल होता गया और असफल होता गया और असफल होता गया। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं, एक पुरानी कहावत है, आप नाई की दुकान पर ज्यादा देर बैठे रहेंगे तो जल्दी या बाद में आपके बाल कट ही जाएंगे। इसलिए आपको एक अवसर जरूर मिलेगा, और मुझे भी मिला। पिछले साल मैंने ब्रॉडवे में फेंसेस नामक नाटक किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है, यह कोर्ट थिएटर में हुआ। ठीक वही थिएटर जहां मैंने 30 साल पहले वो पहला ऑडिशन दिया था और असफल हुआ था। मुद्दा यह है, आज यहां मौजूद हर स्नातक के पास सफल होने के लिए प्रशिक्षण और प्रतिभा है। लेकिन क्या आप में असफल होने का साहस है? अगर आप असफल नहीं होते तो आपने कोशिश ही नहीं की। मैं दोहराता हूं, अगर आप असफल नहीं होते तो आपने कोशिश ही नहीं की। आपको वो पाना है जो आपने कभी नहीं पाया। आपको वो करना होगा जो आपने कभी नहीं किया। कल्पना कीजिए, आप अपनी मृत्यु शैया पर हैं और आपकी शैया के चारों ओर आपसे साकार न हुई संभावनाओं के भूत खड़े हैं। वे विचारों के भूत जिन्हें आपने लागू नहीं किया, वे प्रतिभाओं के भूत जिन्हें आपने इस्तेमाल नहीं किया, और वे आपकी शैया के चारों ओर खड़े हैं, नाराज, निराश और दुखी। वे कहते हैं, हम आपके पास आए थे क्योंकि आप हमें जीवन दे सकते थे। और वे कहते हैं, और अब हमें आपके साथ कब्र में जाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आज आपसे पूछता हूं, जब आपका समय आएगा, आपके चारों ओर कितने भूत होंगे? मैं अभी दक्षिण अफ्रीका से लौटा हूं। ये एक खूबसूरत देश है, लेकिन वहां ऐसी जगहें हैं जहां भयानक गरीबी है, जिन्हें मदद की जरूरत है। और अफ्रीका तो सिर्फ शुरुआत है। मध्य पूर्व को आपकी मदद चाहिए, जापान को आपकी मदद चाहिए, अल्बामा को आपकी मदद चाहिए, टेनेसी को आपकी मदद चाहिए, लुइसियाना को आपकी मदद चाहिए,
फिलाडेल्फिया को आपकी मदद चाहिए। दुनिया को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है और उसे ये आपसे चाहिए। सच में हमें ये आप युवाओं से ही चाहिए। मैं यहाँ बैठे बाकी लोगों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मुझे पता है मेरे भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं। हमें यह आप युवाओं से ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए, आपको बाहर निकलना होगा और आपको वो सब कुछ देना होगा जो आप दे सकते हैं। चाहे वह आपका समय हो, आपकी प्रतिभा हो, आपकी प्रार्थना हो या आपकी संपत्ति ही क्यों ना हो। आप अपने पास मौजूद चीज़ के साथ क्या करने जा रहे हैं। मैं बहुतायत की बात कर रहा हूँ। आप में से कुछ बिजनेस के छात्र हैं, कुछ धर्मशास्त्र के, कुछ नर्स, समाजशास्त्री हैं। आप में से कुछ के पास पैसा है, कुछ के पास धैर्य है, कुछ के पास दयालुता है, कुछ के पास प्यार है, कुछ के पास लंबे समय तक कष्ट सहने का उपहार है। जो कुछ भी हो, जो सुविधा आपके पास है, आप अपने पास मौजूद चीज़ के साथ क्या करने जा रहे हैं। अब असफलता के बारे में मेरी आखिरी बात, कभी कभी ये पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप कहाँ जा रहे हैं। आपका जीवन कभी सीधा रास्ता नहीं होगा। मैंने फोर्डहम यूनिवर्सिटी में प्री मेड चिकित्सा की पूर्व शिक्षा छात्र के रूप में शुरुआत की। मैंने कार्डियक मोर्फोजेनेसिस नाम का कोर्स लिया। मैं इसे पढ़ नहीं सका, उच्चारण नहीं कर सकता और निश्चित रूप से पास नहीं कर सका। फिर मैंने प्री लॉ कानून की पूर्व शिक्षा में जाने का फैसला किया और उसके बाद पत्रकारिता में, और बिना किसी शैक्षिक फोकस के मेरे अंकों ने अपनी ही दिशा ले ली। मेराकपा 1.8 था और विश्वविद्यालय ने बहुत विनम्रता से सुझाव दिया कि कुछ समय के लिए स्कूल छोड़ देना ही बेहतर होगा। मैं 20 साल का था। मैं अपने सबसे निचले बिंदु पर था और फिर एक दिन, और मुझे वो दिन ठीक ठीक याद है, 27 मार्च 1975, मैं अपनी माँ के ब्यूटी सैलून में उनकी मदद कर रहा था। मेरी माँ माउंट वर्नन में एक ब्यूटी सैलून चलाती थी और वहाँ एक बूढ़ी महिला थी जिसे शहर के बुजुर्ग व्यक्तियों में से एक माना जाता था। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन मैं शीशे में देख रहा था और हर बार मैं शीशे में देखता, मैं उन्हें अपने पीछे देखता और वो मेरी तरफ देख रही थी, वो मुझे देख रही थी। हर बार मैं उनकी तरफ देखता, वो मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती। आखिरकार उन्होंने अपने सिर से ड्रायर हटाते हुए कहा, उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, युवा लड़के, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। उन्होंने कहा, तुम दुनिया भर में घूमोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। और उसके बाद के सालों में ठीक उस महिला ने जैसी भविष्यवाणी की थी, मैंने दुनिया भ्रमण किया और मैंने लाखों लोगों से अपनी फिल्मों के जरिए बात की। लाखों लोगों से जो आज तक मुझे देख नहीं सकते, जिन्हें मैं आज तक देख नहीं सकता। जब मैं उनसे बात कर रहा होता था तो वे मुझे देख नहीं सकते थे। वे सिर्फ फिल्म देखते थे, वे असली मुझे देख नहीं सकते थे। लेकिन आज मैं युवाओं को देखता हूँ और जो देखता हूँ वह मुझे प्रोत्साहित करता है। जो देखता हूँ वह मुझे शक्ति देता है, क्योंकि जोखिम उठाना सिर्फ काम के लिए ही नहीं है, यह समझना भी है कि आप क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। यह लोगों और विचारों के प्रति खुले रहना है। आप जो मौके लेते हैं, आप जो लोगों से मिलते हैं, आप जिन लोगों से प्यार करते हैं, आप जिस पर विश्वास करते हैं, यही वे चीज़ें हैं जो आकर आपकी परिभाषा तय करेंगी। कभी हतोत्साहित मत होइए, कभी पीछे मत हटिए, अपने पास मौजूद सब कुछ दीजिए और जीवन में जब भी आप गिरें, ये बात याद रखिए, आप आगे बढ़कर गिरें, आगे की ओर झुके हुए। मैं आपको बता दूं, आप हमेशा उसी दिशा में गिरते हैं जिस ओर आप झुके होते हैं, इसलिए आगे की ओर झुकें, आगे बढ़ते रहें। तो अब समय आ गया है कि आप जिंदगी के इस मंच से बाहर निकलें और दुनिया को दिखाएं कि आप किस चीज़ से बने हैं। आज से, इसी क्षण से यह प्रण लें, एक ऐसा जोखिम उठाएं जिससे आप डरते हैं, चाहे वो नया कोर्स शुरू करना हो, नई भाषा सीखना हो या उस आइडिया पर काम करना हो जो आपके दिमाग में सालों से है। एक ऐसा लक्ष्य बनाएं जो आपको डराता है, वो लक्ष्य जो इतना बड़ा हो कि उसे सोचकर भी आपकी रूह कांप उठे, और फिर उसे पाने के लिए एक कदम आज ही उठाएं। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिसे ज़रूरत है, अपना समय, अपना ज्ञान या सिर्फ अपनी दयालुता दें, क्योंकि दुनिया को आपकी ज़रूरत है। आपके पास वो सब कुछ है जो इस सफ़र को शुरू करने के लिए चाहिए। अब बस एक चीज़ बाकी है, ये फैसला करना कि इसे शुरू करना है। उठिए,
आगे बढ़िए और दुनिया को वो अद्भुत व्यक्ति दिखाइए जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। जाइए और इतिहास रच डालिए। इसके बाद जब आप यहां से बाहर कदम रखें तो अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछें, अगर मैं डरता नहीं तो मैं क्या करूंगा? और फिर उसका जवाब कार्य रूप में दें। आपकी यात्रा अब शुरू होती है। शुभकामनाएं।